पीपी कोड का हमने समझा के अभी हमने ये रन करना तो आप जो टैब बटन बनाया था वो पूरा बनाया था कहाँ लग बनाया शेप नहीं वो तो बना के अभी तो क्या हो दूसरी कहाँ से बनाया था दोबारा कर इंसर्ट शेप बटन बन गया ना, बटन बना दो और क्या। अच्छा अच्छा क्या कह रहे हो, बटन कौन सा बना दिए? सेव कैसे करेंगे? पीडीएफ में क्या मतलब पहले हमने शेप से अब इस पर मैं बटन लगाया लिंक को राइट क्लिक करो, ठीक है असाइन में राइट क्लिक सही करो, ये तुमने बटन बनाया अरे ठीक है कुछ भी कर अगर असाइन के लिए बटन वहां चलती है मैं मैक्रो रखाओ नहीं, ये कौन सी फाइल है यार? ये ऑर्डर कर और मॉनिटर बटन पे आओ, कोड है बटन के करो आप पीछे का करो बटन को असाइन में ये बटन दे मैं तो बोला कोई ये बोला असाइन में 5 लाते हैं अब बटन यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मतलब राइट क्लिक करो फिर तो यहाँ पर आगे चलना है। हाँ वाले उसका हाँ क्या रेट कहाँ पर नहीं अबे नहीं अभी ये 2 हफ्ते बाद जाना है तो कैसे रेट मतलब ये पोस्टर एक फीस का एक हाँ वो तो है कोई आई तो तो ये ना है तो ज्यादा हाँ मतलब से ऐसे मतलब बनाना थोड़ी सेंडी को पीपी कोड किया वो कर दिया नहीं अच्छे से क्या हुआ स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी कॉपी करो एक आईडी का वहां पे जाओ एस कॉलम बना हुआ है आईडी कार्ड वाली शीट पे जाओ हाँ यहाँ पे पेस्ट करो यहाँ पे लगेगा ना यहाँ पे पेस्ट करो एस एस ये नीचे ऊपर नीचे नीचे अबे नीचे वन लिखा हुआ है वन के बराबर में यहाँ पे पेस्ट करो ना पेस्ट करो अबे यहाँ पर नहीं बराबर नहीं उसी पे इसी में पेस्ट कर दो नीचे का डाल हाँ यहाँ पेस्ट करो बस आगे यहाँ पे 1 2 3 ड्रैग करो 1 2 3 ड्रैग करो बस ड्रैग करो ड्रैग क्या कर रहे हो तुम लोग एक्सेल चलाना भूल गए हो यार सब के फालूदे हो जाने हमारे आइकन से ये यहाँ क्या हो गया अरे हाँ तो ये कर दो ना नीचे यहाँ चेंज कर दो फिर सीरीज अच्छा यार अब हम आगे जा रहे हैं लास्ट क्लास हमारे पास टाइम नहीं हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास बहुत हाँ भाई टाइम अच्छा अब हमारे पास टास्क ये है सर आप 50,000 कमा लेंगे ना ऐसे रेफरेंस दे देंगे क्या करते हैं कहाँ से रेफरेंस देकर कोई रेफरेंस अपने आते ही नहीं अच्छा अब हमारे पास टास्क ये है कि ये जो पीडीएफ आपकी बनी है इनको ना डायरेक्ट ईमेल करनी है तो ईमेल से मुराद ये है जो आपके पास जो एक लास्ट कॉलम दिखे हैं Z और एक डबल A ठीक है थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट रख दिए मतलब वो बाद में आप खुद भी सही कर सकते हैं जहाँ पे Z होगा वहाँ पे कॉलम का नाम आप खुद भी कर सकते हैं अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल आईडी और यहाँ पर A पर क्या है स्टूडेंट का नाम अब मैं क्या चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा डायनेमिक चाह रहा हूँ
कि हर स्टूडेंट के साथ ना लिखा हुआ भी आए डियर डेविड, जो पहला वाला है डियर चलेगी आपकी क्लास? कौन क्लास चलेगी? चल रही इसके बाद भी चलेगी? हाँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर Z के अंदर आपको उन स्टूडेंट की ईमेल आईडी डालनी है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर दें या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब जो पीछे पास का डेटा है 15 डेटा तो 15 जैसे आईडी डाली, इसी तरीके से ईमेल डालेंगे। सही है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आया नेम पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये जो डेविड है ना, मतलब 15 पीडीएफ थी ना, ये उठाकर यहाँ पर डाल दिया एक कॉलम पर, सही है। यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर क्या है, ईमेल आईडी डालनी है, तो मैंने ईमेल आईडी दी, ठीक है। अच्छा सही है, ठीक है। ऑल्ट F11 किया। अब मैं यहाँ पर आया मॉड्यूल नंबर 2 पे, नहीं मॉड्यूल नंबर 2 पे मतलब वो है कि आपको पीडीएफ सेंड हो जाएगी, मतलब थोड़ा चस्का नहीं आएगा। मैं चस्का ये लगाना चाह रहा हूँ कि मैं बॉडी के अंदर उसका नाम भी लिखा हुआ है डियर, मतलब डेविड, सही है। प्लीज फाइंड द अटैच स्टूडेंट का, किस तरह का, ठीक है। अब ये किस तरह से होगा, ये सारा जितना कोड है वो तो पीडीएफ बनाएगा, ठीक है। इसके नीचे जो है ना ये वाला, ये फंक्शन ऐड करना है। ये फंक्शन आपको क्या बता रहा है कि मैं एक आउटलुक खोल रहा हूँ। आउटलुक पे पहले जाने से मुराद ये है कि मैं अभी यहाँ पर आउटलुक मेरे पास अपने ऑफिस का है, तो मेरी ऑफिस से मिल जाएंगी, तो मैं अभी कनेक्ट तो किया नहीं है, आपको दिख जाएगी आउटबॉक्स में जाएगी, आप इंटरनेट वो कनेक्ट नहीं हो तो, सही है। तो आउटलुक में देखते हैं किस तरह से गिरती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फंक्शन कॉपी पेस्ट करना है, सही है, या मॉड्यूल नंबर 3 याद है ना, वो रन कर देना अभी जो दिया हुआ है, ठीक है। पहले वो पीडीएफ बनाएगा, फिर क्या करेगा, ईमेल करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि जब आप कोड चलाएंगे तो वो आपके पास शायद ना चले। उसकी वजह ये होगी कि ये जो आपने आउटलुक से कनेक्टिविटी है ना, उसके लिए आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी को टिक करना पड़ेगा। बता देता हूँ लाइब्रेरी कौन सी। आप यहाँ पे गए टूल में, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16 ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, ये आपको मस्ट है टिक करना। अच्छा, दूसरी बात ये होगी कि आपके पीसी में आउटलुक होगा और वो आपकी आईडी वहां पे चल भी होगी। आउटलुक की आईडी पता है सबकी अलग होती है, सही है, मेरा जीमेल है, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। अब वो ईमेल खुद जज कर लेगा, जब आपका आउटलुक चल रहा होगा ना, तो आउटलुक चल रहा होगा तो वो मेरी आईडी खुद पकड़ लेगा, तो मुझे आईडी लिखने की जरूरत नहीं अपनी, यार मेरी ईमेल से जाएगी, डायरेक्ट ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा। बस यहाँ पे लाइब्रेरी क्या हुआ, ये जो आउटलुक वाली लाइब्रेरी है वो टिक करनी पड़ेगी, ठीक है। कोड पूरा पीडीएफ वाला ही है। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया, अच्छा ये, अच्छा अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर इसने एक वही फंक्शन बनाया है सेंड ईमेल पीडीएफ। अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कुछ चीजें को हैंडल आउट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आउटलुक भी कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे पांडास, कंपाइल, कोई भी पाइथन होता है तो हम लोग पहले उसको इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक है। तो इसने बताया कि भाई आउटलुक की एप्लीकेशन खोलना, सही है। यहाँ पर आउटलुक की एप्लीकेशन खोलना, क्रिएट आउटलुक एप्लीकेशन कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ से मिला, पहले मैं उसको लाइब्रेरी बताऊंगा कि मैं यूज कर रहा हूँ, वरना फिर लाइब्रेरी का एरर आएगा। लाइब्रेरी पहले जाके टिक करनी पड़ेगी, अगर आपके पीसी में आउटलुक होगा तो आएगी लाइब्रेरी, वरना नहीं आएगी, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये काम की चीज, ये क्या काम की चीज कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये बोल रहा है सब्जेक्ट के अंदर आप ये डालना, बस इतना सा। और जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना पर्सनलाइज नेम, नेम क्या है, स्टूडेंट नेम, ये रहा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, यहाँ पर इससे वेरिएबल दिया हुआ, ये रहा स्टूडेंट नेम। मैंने क्या कॉलम बोला है, ए, मैंने आपको बताया था कि ए के अंदर ही हम पेस्ट करके आए। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये देखो ए के अंदर ये रहा, दैट के अंदर क्या है, ईमेल आईडी। अच्छा एक और भी चीज है, दैट के अंदर ईमेल आईडी है, और डिपार्टमेंट कौन सा है, ए बी, तो वो पेस्ट करना रह गया वहां, मैं डिपार्टमेंट पेस्ट, ठीक है, यहाँ पर आया मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है।
सही है, वो किसके अंदर है, ए बी के अंदर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आया ये रहा, ठीक है, ये बॉडी के अंदर पूरा कंटेंट आएगा। अभी ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, सही है। ये पूरी मतलब ये है कि लैंग्वेज है, मतलब आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज जैसे प्लीज फाइंड अटैच, ये तो आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं ना, सही है। एडिट करना है बस, खाली यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा हुआ है ना, मतलब कौन कैटिनेट कर रहा है, कौन कैटिनेट का बताया था ना, मैंने बताया था भाई, एंड से भी लगा सकते हो या कौन कैटिनेट का फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये देख लो एंड लगा के यूज कर रहा है, सही है। अब यहाँ पर क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर जब मैं आया यहाँ पर, मैं जो मैंने बटन बनाया हुआ था अपना, ये रहा बटन पे आया, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो कौन सा मैं करूंगा, थर्ड वाला, थर्ड मॉड्यूल वाला, ठीक है, थर्ड पे था मैं, ये सही है। थर्ड वाले को मैं कनेक्ट किया, कुछ भी नहीं करना, दोबारा ये काम करना है, क्लिक किया, वो मैं से फोल्डर पूछेगा। अब की बार मैं किसी एक कोई फोल्डर तो ये वाला फोल्डर नहीं देंगे जहां हमने बनाए हुए थे वीडियो, या कर देगा पीडीएफ बनाएगा खुद की और खुद ऑटोमेटिकली। अच्छा, दो काम करेगा, पहले इसका खाली हाँ। पीडीएफ बनाते हैं, सही है, मुल्तान का दे दिया, मुल्तान के अंदर पहले डिपार्टमेंट की पीडीएफ बनेगी, ऑटोमेटिक ईमेल भेजेगी, सही है, ओके कर दिया। आईडी आपको दिख रही होगी चेंज होती जा रही है। जब आईडी यहाँ पे चेंज हुई तो यहाँ पर पीडीएफ में भी चेंज होगी। अब ये खुद बताया। अच्छा, ये क्या करेगा, सक्सेसफुली ये काम मैंने कर दिया और सेंड मैंने कर दिया ईमेल आईडी, ओ सेंड कर दिया ईमेल। अब देखते हैं आउटलुक पे गए, ये देख रहे हो ये सारी चीजें दिख रही है आपको आउटबॉक्स में। अब जरा इसको खोलते हैं, यार इसने काम सही किया है, मैंने इस पे डबल क्लिक किया, नजर आ रहा है ईमेल आईडी आ रही है ऑटोमेटिक, ये लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर साइंस 4854। अच्छा हम देख भी लेते हैं। ईमेल बॉडी भी ऊपर है। अच्छा पहले एक मिनट में यहाँ पे आया, क्या आईडी भी याद है, पहले 4854 आ गया ईमेल आईडी, यही है। चलो यार यहाँ पे आ जाए, एक चीज तो कंफर्म हुई, ठीक है, ये आ गई ईमेल आईडी। अच्छा मैं इसको खोलता हूँ तो देखता हूँ क्या ये ईमेल आईडी वो पीडीएफ की है कि नहीं है। भाई पीडीएफ में भी होनी चाहिए, देख रहे हो सारा काम आपने ऑटोमेट कर दिया, वरना आप मैनुअली काम कर रहे होते। अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने वहां पे सब्जेक्ट बनाया। अच्छा देख रहे हो नाम, देख रहे हो नाम को भी मैंने ऑटोमेट कर दिया और यहाँ पे रिगार्ड्स के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने वहां पे कोड में दिया है योर कंपनी नेम। अभी मेरा इंटरनेट चल रहा होता तो ये ऑटोमेटिक चली आती और फिर मुझे मैसेज कर रहा होता कि सर आपने बैंक इस्लामी से आई है हमारे पास ईमेल, स्टूडेंट का डमी वाला, ठीक है, डमी डेटा है, सही है। ऐसी तरह से अभी सारी 15 की 15 मेरी सारी आउट बॉक्स के अंदर फंसी हुई है, मुझे सारी डिलीट करनी पड़ेगी। अगर मैंने कनेक्ट किया तो ये सबको चल जाएगी मेरे, ठीक है। और फिर आईटी वाले मुझसे पूछेंगे कि आपने आउटसोर्स किया है और आपकी बात करते हैं अभी, सही है। तो ये समझ आ गया किस तरह से हो रहा है। अगर मैं दूसरी पीडीएफ खोलता हूँ तो वो भी इसी तरह से होगी। 8021 इसके अंदर लिखा हुआ डेन पावर इसकी ईमेल है, जैसे मैं नीचे आया ये रहा, मतलब काम ऐसे करना है कि एक्यूरेट हो। ये अभी आउटलुक आपने कनेक्ट नहीं किया है, आउटलुक वाईफाई मतलब आज तो कनेक्ट करने के लिए जिम्मेदार आपको कोड आता है, गूगल ऑथेंटिकेशन कोड डालूंगा तो कनेक्ट हो जाएगा। सर आप करके डिलीट करें, यहाँ ऑफिस का प्रेफेसेस बता दो, मैं डिलीट कर दूंगा। ये रहा, यहाँ पे आया, मैक्रो खोलोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टूल, यहाँ पे आएगा रेफरेंसेस, यहाँ पर खोलोगे ना तो यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, नीचे कहीं लिखा हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16, उसे टिक कर लो। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी तो फिर कोड चेंज करना पड़ेगा, चाहे जीमेल पे कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब क्या जीमेल से मसला नहीं आता है, जीमेल पे जब आप कनेक्टिविटी करेंगे ना तो वहाँ पे जीमेल के अंदर ना एक पता नहीं तुमको पता है कि नहीं ऐप पासवर्ड के नाम से कोई एक आईडी बनती है। जब आप अपने गूगल अकाउंट में आएंगे ना तो वहाँ पर जीमेल को जब आप कनेक्टिविटी टूल से करा रहे होते हैं ना, जैसे मैं एक्सेस कनेक्ट करा रहा हूँ तो वहाँ पर आपको पहले तो अपने कोड के अंदर अपनी ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी, पासवर्ड लिखना पड़ेगा और एक कोड होगा ऐप कोड, वो भी देना पड़ेगा। वो कहाँ से क्रिएट होगा, आप अपने गूगल पे जाएंगी, वहाँ पे सेटिंग के अंदर लिखा होगा कि ऐप को कनेक्टिविटी करने के लिए आप यहाँ पर बटन क्लिक करेंगे, वो एक आईडी देगा, वो भी आप डालेंगे तो फिर वो जीमेल से कनेक्ट होगी। अभी जो ये है नहीं, अभी जो मिड टर्म हुआ था आपका, इसमें आपने जब सबमिट किया है तो मैंने पीछे ऐप आईडी डाली है और उसका पासवर्ड और अपनी ईमेल आईडी सब डाली है, सही है। तो इस वजह से वो क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है,
सर अभी जैसे आपने आईडी डाली इसमें अगर सारी वैलिड आईडीज होंगी या फिर उसकी अगर वैलिड आईडी ये डमी डेटा नहीं, जैसे अगर कोई ये भी तरीका होगा ना कि अगर कोई नहीं जा रहा तो हमारे पास आ जाएगी कि भाई ईमेल हमने सेंड हाँ, किया। अगर ईमेल आईडी उन्होंने गलत दी होगी तो वो तो हाँ, वैसे वो भी आ तो जाएगी, आएगी इससे ना। नहीं भी होती। वो जाएगी नहीं तो वो तो आएगी दोबारा। सही है। मतलब वो उससे जाने वाला काम उसका है, बाकी आने वाला काम तो गलत आईडी होगी तो खुद ही आ जाती होगी ईमेल से। अभी सर हम हमारी जो वर्किंग होगी सिर्फ आप जो कोड देखते हैं उसी पे वर्किंग होती रहेगी। कोड को सीखना भी है, जैसे मैंने अभी सीखा है। चैट जीपीटी आपको कोड देगा लेकिन समझना आपका काम है। जैसे कि वेरिएबल असाइन हो रहे थे सेट। सर इससे पहले आपने एक और काम भी तो किया है ना, आपने जो साइट पे सारी रो दिया है ना, तो उसमें आपने वैल्यूज लगाई है। तो जो कार्ड में डायरेक्ट वही फॉर्मूला आपने साइट पे पहले उसको बेसिक दिया है ना कि यहाँ से उठाना, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सर इसमें जो आपने इक्वल टू के असल में ये उसको फॉलो कर रहा है कि इक्वल टू का मतलब ये हमने शॉर्ट फॉर्म में उसको दे दिया है। जैसे आपने हर उसमें जो है ना एक फाइल का नेम चेंज कर दिया। हाँ, फाइल का नाम ये है ऊपर वाले जो। जी, हर चीज में अपने डिस्क्रिप्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हाँ, ना। ये करना है। कोडिंग के अंदर यही होता है कि यार हम इतना बड़ा नाम नहीं लिखना चाहते, हम छोटा लिखेंगे बस वो समझ जाएगा। ऑल टाइम कैपिटल क्या है? ब्लैक का तीसरे मैं मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा। मॉड्यूल 3 लो ना, मॉड्यूल नंबर 3 पे मैं डबल क्लिक करूं, डबल क्लिक और फिर भी बदलने लगेंगे। इस पे करो, सही से करो। आगे बात किया। अच्छा, अब यहाँ पे हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। अच्छा, अब वहाँ पर ये काम है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दी हुई है, ठीक है, पाइथन की, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले आ जाता हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। क्या? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो स्टार्ट हो रहा है नया प्रोजेक्ट वो है पाइथन। पाइथन में हम बेसिक पढ़ेंगे और मशीन लर्निंग तक जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन चेंज किया है। वो पता नहीं कुछ एनएलपी और पता नहीं क्या फालतू चीज़ें, फालतू तो नहीं होगी लेकिन इंडस्ट्री हम देखते हैं तो इंडस्ट्री की वो क्या है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, अभी वो चीज़ आई नहीं है एडवांस। सही है, तो अब हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं पाइथन के अंदर हम पाइथन क्यों यूज करें। एक तो ये है कि वो वेब ऐप जो अभी आपको जो आप चला रहे थे वो वेब ऐप होती है, ठीक है। अगर मैं कोई एप्लीकेशन अपनी EXE आपको दिखाई थी पिछली क्लास में, वो EXE होती है जो हमारी पर्सनल लैपटॉप पे चल रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पाइथन ये है कि सबसे अच्छी इसका इजी कोड है, मतलब आसान से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। आपको मैं बुक भेज दूंगा, कौन से बुक को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, थोड़ा और आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपको पाइथन पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसके बाद आप जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं या फिर आप VS कोड यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, सही है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर मैं गूगल कोलैब यूज कर लूँ, मुझे कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी इसमें, सही है। गूगल की जो आईडी वाली तो फिर उससे हो गूगल जाएगा, डायरेक्ट पाइथन में कर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे सिंपल काम ये है कि यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं, मतलब प्रिंट इज सिंपल कमांड। प्रिंट दो इन्वर्टेड कॉमा लिखे मोहम्मद मास, तो वो प्रिंट कर देगा, सिंपल है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, मतलब अभी जो हमको VBA कोड में हम वेरिएबल असाइन किया था कि भाई यार तुम VS ID लिखूं तो समझ जाना वो क्या है, ID कार्ड वाली शीट नंबर 2 को है, तो वो क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा एक समझ लो स्टोर करता है डेटा को, नंबर हो या टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि एक अलमारी है, अलमारी के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, यार ये मेरी अलमारी है, उसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरे ऊपर है, कपड़े डालूं, जूते डालूं। तो यानी कि बताने का मकसद है कि वेरिएबल ये आसानी होगी कि आप फॉर एग्जांपल अब जैसे अपने स्टूडेंट आईडीज का काम है, इसी तरीके से स्टूडेंट आईडी लिए कोई और डेटा हो तो वहाँ पे हम वो वेरिएबल चेंज कर दो, सेम कोडिंग पर हम वो रन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन उस वक्त आएगी, वेरिएबल कुछ एक वो होते हैं कि यार हम वहाँ पे पढ़ेंगे बुक के अंदर, इसके अंदर वेरिएबल असाइन करने के कुछ और तरीके हैं। जैसे कि अगर कोई पाइथन का एक वेरिएबल है, जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट पाइथन ने खुद से बनाया, मैं उसको वेरिएबल नहीं बना सकता, बोलेगा भाई नहीं, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर इसलिए कुछ चीजें होती हैं जो वेरिएबल को आसान कर रही होती है, ठीक है, तो हम वो देखेंगे। अब वेरिएबल ये समझ लो कि स्टोर इंफॉर्मेशन करता है, कुछ भी स्टोर करवा सकता है।
नंबर हो, स्ट्रिंग हो, टेक्स्ट हो, सही है। अच्छा डेटा टाइप मैंने आप लोग पढ़ाई थी पहले। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर हो सकती है। फ्लोट का मतलब क्या है? डेसिमल देखा है ना, वही फ्लोट होता है। 0.14.1 14.2, ठीक है। स्ट्रिंग से मुराद क्या है? स्ट्रिंग मींस टेक्स्ट, नाम आपका जो है वो टेक्स्ट है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ पर क्या है? टेकिंग यूजर इनपुट। इनपुट से मुराद ये है कि अगर कोई मुझे डेटा यूजर से लेना है कि यार अभी क्या था, अभी जब हम लोग कोड रन कर रहे थे तो एक पॉपअप खुल रहा था, तो वो क्या कह रहा था कि तुम बताओ, वो क्या है? वो इनपुट है। पाइथन में हम इसको क्या बोलेंगे? इनपुट है। इनपुट जब भी मैं लिखूंगा तो मैं बोलूंगा सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है, अब वो कुछ भी डाले उसके अंदर, मैं हार्ड कोडेड नहीं कर रहा। तो दोबारा बताएंगे इनपुट का। भाई जैसे अभी हमने फोल्डर खोला, मैं उससे पूछ लिया भाई यार ये फोल्डर सिलेक्ट करो, हमने खुद ने लिखा ना, हाँ सही है। वो क्या है? वो इनपुट हमसे ले रहा है। सही। पाइथन के अंदर हम एक वेरिएबल या एक फंक्शन यूज करेंगे, इसका नाम है इनपुट। वो क्या होगा कि वो हमसे लेगा डेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये आपको बेसिक पता है, मैथमेटिक्स वहाँ पे भी सिंपल ही है कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन किस तरह से कोडिंग में यूज होती है वो अगली बार देखेंगे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा वही है इफ एल्स की कंडीशन, मतलब हर चीज सेम ही रहेगी, मतलब क्या है? वही कॉन्सेप्ट लगेंगे। यहाँ पे भी एंड और होगा, जैसे जो हम लोग लगा रहे थे एंड और एंड का मतलब दो कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, और का मतलब है कि एक कंडीशन, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे भी यही है, कोई चेंज नहीं है। बस कोडिंग के अंदर आप क्या है? आप अब ये काम कोड के थ्रू काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं वीलूकअप लिखता हूँ ना, अब मुझे पता है ना वीलूकअप पीछे बैकएंड में तो कोई कोड दिया हुआ है ना, फंक्शन दिया हुआ होगा ना। मैं हमने कस्टम फंक्शन बनाए थे अपना खुद का, तो क्या उसने भी वहां पे फंक्शन दिया हुआ था, कुछ अपना कस्टम बनाया था, उसका नाम था वीलूकअप। अब तुम लोग खुद एक कस्टम खुद काम करना चाह रहे हो, अब तुम लोग पीछे बैकएंड की लॉजिक देखना चाह रहे हो कि बैकएंड पे क्या लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वही कंपैरिजन, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। आगे ये है कि स्लाइड लॉजिकल ऑपरेटर, वही जो मैंने आपको बताया। एंड का मतलब है कंबाइन जो कंडीशन है, मतलब दो कंडीशन सही होगी तो वो एंड की पॉलिसी चलेगी। अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो ओवर आउट की चलेगी। इसके अंदर नॉट एंड नॉट सेट का काम आता नहीं है, ठीक है, सही है। बस यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है, सेट है। कोई मसला तो आप बता दें, या आप घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे और अपना जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट करेंगे। 33 साल से हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं और वो पूरा का पूरा डायनेमिक हो, वहाँ पे कोई मुझे शीटें नजर नहीं आनी चाहिए। वहाँ शीटें नजर आई तो 100 मार्क्स देते डिडक्ट, शीटें कोई भी नजर नहीं आनी, हाइड होगी सारी। हाँ सब 100 मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स डिडक्ट हाइड करें ना, हाइड करें, बिल्कुल हाइड करें। सही। पूरा एक प्रॉपर वे में आएगा कि मैं जब खोलूंगा तो सामने डैशबोर्ड नजर आएगा, कोई भी फालतू चीजें नजर नहीं आएगी। हाँ मैं क्लिक करूंगा तो ये बताएगा हाँ आपको रॉ डेटा देखना है, तो जैसे ही रॉ डेटा पे क्लिक करूंगा एक बटन होगा, रॉ डेटा पे क्लिक करूंगा वो शीट नंबर 1 पे चला जाएगा। अब शीट नंबर 1 पे भी एक बटन होगा जो मुझे एक ओरिजिनल शीट पे ले आएगा। ऐसे नहीं वहां पे जाके गुडू किया, अब मैं देख रहा हूँ शरण अब कहां जाए। एक तो मेल हो गया जो आपने डेटा दिया, दूसरा प्राइवेट डेवलपर और तीसरा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड सामने हो और उसमें बैक पे बटन लगे हाइपरलिंक और कितना बटन लगेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा यार असाइनमेंट का